जब हम इलॉन मस्क के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? टेस्ला की कारें, स्पेसएक्स के रॉकेट्स, है ना? लेकिन असल में वो इससे कई ज्यादा हैं। वो एक पूरी फिलॉसफी पर काम करते हैं। आज हम उनकी उसी गहरी सोच को समझने की कोशिश करेंगे, जो उनके हर बड़े प्रोजेक्ट के पीछे की असली ताकत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? एक सवाल से। मस्क द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी किताब की इस बात से बहुत प्रभावित हैं कि मुश्किल हिस्सा जवाब खोजना नहीं है, बल्कि सही सवाल खोजना है। और यही उनकी पूरी फिलॉसफी का आधार है। तो आखिर वो सवाल है क्या? वो ये है, वे कौन से सवाल हैं जिन्हें पूछना भी हम नहीं जानते। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो सवाल है जो मस्क को ड्राइव करता है। वो ब्रह्मांड के उन रहस्यों को जानना चाहते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं है। अब इस इतने बड़े सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? मस्क का मानना है कि इसके लिए हमें पहले खुद को बेहतर बनाना होगा। इंसान को एक प्रजाति के तौर पर अपनी समझ के दायरे को लगातार बड़ा करना होगा। और यहीं पर मस्क का एक बहुत बड़ा आइडिया सामने आता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यानी कि सामूहिक चेतना। जरा सोचकर देखिए, जैसे हमारे शरीर में अरबों खरबों सेल्स मिलकर एक इंसान बनाते हैं, क्या वैसे ही दुनिया के सारे इंसान मिलकर एक सुपर इंटेलिजेंट इकाई नहीं बन सकते? उनका लक्ष्य इसी सामूहिक चेतना को बढ़ाना है, ताकि हम ब्रह्मांड को और बेहतर तरीके से समझ सकें। अब ये सब सुनने में तो बड़ा फिलोसॉफिकल लग रहा है ना? लेकिन मस्क इसे असलियत में कैसे बदलना चाहते हैं? यहीं पर एंट्री होती है एक्स की, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे। मस्क का विजन एक्स को सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना नहीं है। वो इसे एक डिजिटल चौराहा, एक ग्लोबल टाउन स्क्वायर बनाना चाहते हैं, जहां सारी दुनिया एक साथ आ सके। टेक्स्ट, वीडियो, सिक्योर मैसेजिंग और ये देखिए ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन, ये सब टूल्स हैं ताकि हम सब एक दूसरे से जुड़ सकें और उस सामूहिक चेतना को हकीकत बना सकें। इसे समझने के लिए मस्क एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण देते हैं। देखिए, कोई एक अकेला इंसान स्पेसशिप नहीं बना सकता, है ना? लेकिन जब हजारों लोग मिलकर काम करते हैं तो ये मुमकिन हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब पूरी दुनिया एक साथ सोचेगी तो हम वो चीजें भी समझ पाएंगे जो आज हमारी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं, एक ऐसे भविष्य में जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। मस्क का मानना है कि एआई और रोबोटिक्स हमारे समाज को इस हद तक बदल देंगे कि हमें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरा इस बात पर गौर कीजिए, 20 साल से भी कम समय में काम करना सिर्फ एक ऑप्शन होगा, एक शौक की तरह, जैसे आज कोई पेंटिंग करता है या गार्डनिंग। ये भविष्यवाणी सुनने में चौंकाने वाली है, पर मस्क का लॉजिक ये है कि एआई और रोबोट्स की वजह से प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि ये सच में मुमकिन होगा। हम अक्सर यूबीआई यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात सुनते हैं, मतलब गुजारा करने के लिए सबको एक बेसिक इनकम मिले। लेकिन मस्क इससे भी एक कदम आगे की बात करते हैं, यूएचआई यानी यूनिवर्सल हाई इनकम। एक ऐसी दुनिया जहां इतनी ज्यादा चीजें होंगी, इतनी प्रचुरता होगी कि कोई भी अपनी मनचाही वस्तु या सेवा आसानी से पा सकेगा। अच्छा सोचिए, अगर दुनिया में इतनी अबंडेंसी हो, इतनी प्रचुरता हो कि हर किसी को सब कुछ मिल जाए, तो फिर पैसे की क्या जरूरत? मस्क का मानना है कि ऐसी दुनिया में शायद पैसा ही खत्म हो जाए। ये होगा कैसे? देखिए, लॉजिक ये है, एआई और रोबोटिक्स मिलकर इतनी ज्यादा चीजें और सर्विसेज बनाएंगे कि उनका उत्पादन इकोनॉमी में मौजूद पैसे की सप्लाई से कहीं ज्यादा तेज होगा। इसका नतीजा, चीजें लगातार सस्ती होती जाएंगी, जिसे हम मैसिव डिफ्लेशन कहते हैं। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पैसा एक सिस्टम के तौर पर अपनी अहमियत ही खो देगा। तो अगर पैसा नहीं होगा तो दुनिया चलेगी कैसे? मस्क के मुताबिक असली करेंसी होगी एनर्जी, ऊर्जा। सोचिए, इसे आप सरकार की तरह छाप नहीं सकते। ये फिजिक्स के नियमों पर चलती है। किसी भी सभ्यता की तरक्की का असली पैमाना यही होगा कि वो कितनी एनर्जी का सही इस्तेमाल कर सकती है। अभी तक तो हम भविष्य की बात कर रहे थे, लेकिन क्या हो अगर हमारा ये पूरा वर्तमान, हमारी ये पूरी हकीकत ही असली ना हो? अब मस्क हमें एक और भी गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं। क्या हम सब एक कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं? और इसके लिए मस्क जो तर्क देते हैं ना, वो वीडियो गेम से आता है, और ये वाकई आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जरा पिछले 50 साल के बारे में सोचिए। 1970s में हमारे पास पोंग जैसा गेम था, मतलब बस 2 डंडे और एक बॉल। और आज हमारे पास फोटो रियलिस्टिक गेम्स हैं।
असली दुनिया जैसी दिखने वाली वर्चुअल दुनियाएं हैं, जिसमें लाखों लोग एक साथ खेलते हैं। तो सोचिए, भविष्य में क्या होगा? ऐसे गेम्स होंगे जिन्हें आप असलियत से अलग बता ही नहीं पाएंगे। और यहीं पर मस्क का वो बड़ा सवाल आता है। वो कहते हैं अगर वीडियो गेम्स इसी तरह बेहतर होते रहे तो एक दिन वे असलियत से अलग नहीं लगेंगे। तो फिर इस बात की कितनी संभावना है कि हम असली दुनिया में हैं, ना कि किसी के बनाए गेम में? उनके हिसाब से इसकी संभावना बहुत बहुत कम है। तो इन सब बड़ी बड़ी बातों का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, बिना काम का भविष्य, सिम्युलेशन, इन सब का मतलब क्या है? खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कुछ नया बनाना चाहते हैं, जो बिल्डर्स हैं। मस्क इस पूरी फिलॉसफी को एक बहुत ही सरल सिद्धांत में समेटते हैं। और वो सिद्धांत ये है, समाज से जितना लेते हो उससे ज्यादा उसे वापस देने का लक्ष्य रखो। ये सिर्फ एक अच्छी सलाह नहीं है, ये उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। अगर कोई कुछ ऐसा बनाता है जो लोगों के काम आए, जो समाज के लिए सच में उपयोगी हो, तो सफलता तो एक बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप आएगी।